नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आन कॉम्पिटिटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपना प्रीवियस ईयर सीरीज बीपीएससी 69 के क्वेश्चन के पार्ट 3 को आज लेके आए हैं। आज हम लोग इसमें मैथ और रीजनिंग को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है एक निश्चित भाषा में को आपका हैश लिखा जाता है और बीएड को आपको या लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में मेड को क्या लिखेंगे? हम मेड लिखते हैं MAD। तो मेड को क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ देखते हैं एम कहाँ है, एम यहाँ है। एम के बदले में क्या यहाँ लिखा हुआ है? स्टार लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग स्टार लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद ए है, ए के बदले में क्या लिखा हुआ है? भाग लिखा हुआ है, भाग का चिन्ह, यहाँ पर भाग का चिन्ह लिख देंगे। ठीक है। डी में देख लेते हैं, डी का मतलब क्या है? यहाँ डी लिखा हुआ है बीएड में, डी का मतलब है गुना, तो यहाँ गुना कर देंगे। और ई का मतलब क्या है? ई आपका यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो ई का मतलब हो गया आपका प्रतिशत, तब यहाँ ये प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। यहाँ और मिलाते हैं प्रतिशत किसमें है, ये आपका यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी है, इसमें भी है सर। इस तरह का जैसा ये है वैसा यहाँ आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। सी में स्टार, भाग, गुना और प्रतिशत तीनों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 141 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, पूरा संख्या को लिख दीजिए, जो संख्या है दोनों मिला करके उसको पुटिंग कर दीजिए, बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करता है, टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा, ये आपको बताना है। पहले हम लोग डायग्राम से लेते हैं। क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, दिशा बना लेंगे। इधर हो गया आपका, हिंदी में लिख लेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। नहीं होगा इसको। चलिए कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्यू पूरब की ओर यात्रा कर रहा है, यहाँ पर क्यू हो गया, क्यू आपका किधर लग रहा है? पूरब की ओर, क्यू हो गया यहाँ पर। ठीक है। एम उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, एम आपका यात्रा कहाँ कर रहा है? तो उत्तर की ओर यात्रा एम कर रहा है। ठीक है। एस और टी विपरीत दिशा में है, एस और टी आपका विपरीत दिशा में, पता नहीं है कौन कौन दिशा में है, इसीलिए हम लोग विपरीत दिशा मान लेते हैं। मान लिया यहाँ एस है, यहाँ टी है। ठीक है, दिशा में यात्रा कर, टी क्यू के बाईं ओर यात्रा करता है। टी जो है क्यू के बाईं ओर, यहाँ
टी बोल रहा है क्यू के बाईं ओर, तो क्यू यहाँ है, तो क्यू का बाईं ओर किधर होगा, इधर आपका टी क्यू के दाईं ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ ऊपर की ओर बाईं ओर होगा, इधर आपका बाईं हो जाएगा क्यू के लिए और नीचे होगा दाईं। तो आपका टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, यानी कि आपका इधर यात्रा कर रहा है, यहाँ पर आपका टी हो गया। तो यहाँ जब टी हो जाएगा तो ऊपर आपका ऑटोमेटिक हम लोग क्या कर देंगे, एस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग इससे मैच करवाएंगे। हम लोग इससे मैच करवाते हैं। हम लोग ए ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपका है एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या एम और एस विपरीत दिशा में है, तो एम और एस एक ही दिशा में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एस पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहा है। एस किधर यात्रा कर रहा है, पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर एस क्या पश्चिम दिशा में है, तो यहाँ आपका एस पश्चिम में ना होके क्या है, उत्तर दिशा की ओर है। एस आपका उत्तर में है, एस कहाँ है, तो उत्तर में है, तो इसलिए आपका दूसरा भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अब टी देखते हैं। टी बोला उत्तर की ओर यात्रा करता है, टी तो उत्तर की ओर नहीं है, टी यहाँ पर आपको दक्षिण की ओर है, यहाँ टी यहाँ पर आपको दक्षिण की ओर है, तो टी भी गलत हो गया। तो अब बच गया डी, तो डी सही होगा। तो एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करता है। देख लेते हैं आपका एम और एस, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपका एम हो गया है, यहाँ पर एस हो गया, दोनों एक ही दिशा में है, उत्तर दिशा की यात्रा करता है, इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति रमेश, एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश को जिसके पास 100 गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यहाँ बताना है। देखिए यहाँ पहले चलो देखते हैं, रमेश सही और यहाँ सुरेश है, ठीक है। एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 मीटर है, यहाँ पे इसके पहले यहाँ से 100 गज जमीन है, इसके पास भी 100 गज जमीन है, ठीक है। जिसके पास 100 गज जमीन है से 10% अधिक प्राप्त करके ये सुरेश से 10% उधार ले लिया है। रमेश जो है सुरेश से 10% उधार लेता है, तो मतलब कि 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसके पास जमीन फ्लो हो गया, प्लस 10 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 110, तो यहाँ इसके पास -10 कर देगा, तो हो जाएगा 90 गज, इसके पास है 110 गज, ठीक है। अब 2 साल के बाद ये अपना कुल से 110 गज से
10% क्या करेगा, सुरेश को बेच देगा। 10/100 कर देते हैं, 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0 आपका यहाँ कटेगा, तो क्या हो जाएगा 11 गज। 11 गज जमीन सुरेश को बेच दे रहा था। सुरेश के पास कितना हो जाएगा, 90 + 11 तो हो जाएगा 101 गज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 101 गज जमीन हो जाएगा। अब इसके पास कितना रह गया, 110 में से 11 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ 99 गज। तो बताइए किसके पास जमीन ज़्यादा है, तो आपका सुरेश के पास जमीन ज़्यादा है। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सुरेश के पास जमीन ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है आपका रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है। रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है, ये गलत हो गया। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, इसीलिए ये आपका ये सही हो गया। ठीक है, दोनों बराबर, ये गलत होगा, इसको ये भी गलत होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, तो आपका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मिलान करना है निम्नलिखित विकल्पों में से आपको निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म को खोजिए। बेजोड़ युग्म को खोजना है। ठीक है, पहला आपका मिलिनरी टोपियां, दूसरा बेवरी शराब, तीसरा स्टेशनरी कागज, चौथा है आपका स्नोबेरी जूते। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कौन बेजोड़ है, तो हम बता देते हैं यहाँ आपका बेजोड़ हो जाएगा स्नोबेरी जूते। ये आपका गलत है। स्नोबेरी क्या होता है, स्नोबेरी में झाड़ी और खाद्य पदार्थ के पौधे का नाम है। ठीक है, स्टेशनरी कागज में आता ही है, बेवरी अगर शराब में है ये है, मिलिनरी टोपी का नाम है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, बताना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा से छोटा घटाएंगे। पहले यहाँ पहले घटा लेते हैं, दोनों में से कितना घटेगा। तो 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया तो 2, 24 हो गया। यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पर देखते हैं 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए वो सीरीज चल रहा है 32, 30, इन दोनों के बीच यहाँ हो गया। यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए, और यहाँ पर आपका 26 आना चाहिए। अब हम लोग 126 में, अब हम लोग 156 में कितना जोड़ेंगे, 26 जोड़ देंगे। तो 6 6 12, 5 2 7, 7 1 8, बाकी तो 182 हो जाएगा। यहाँ आपका प्रश्न के स्थान पर आपका क्या होगा, 182 होगा राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया 182। हमें दोनों के बीच में डिफरेंस लेके देखना है कि कौन कितना का सीरीज चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। वह देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 44 है, 49 है, 37 है, 52 है, क्वेश्चन मार्क है, 41 है, 58 है, आपका 35 है, और क्या 35 है और 53 है। तो इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। या तो आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ से भी नहीं होगा, दोनों तरफ से जोड़ने से भी नहीं होगा। तो इसका एक तरीका है, क्या है, ये दोनों वर्ग में ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को घटाने के बाद मान लीजिए कॉलम का नाम दे दिए A B C, तो हो जाएगा आपका क्या, C या B, C या A माइनस हो जाएगा आपका
ए या सी गुना 7 बराबर है आपका कॉलम बी का। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, बड़ा से छोटा यहाँ घटाना है, ठीक है। तो 37 44 से हम लोग 37 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3 4 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 गुना और 7 कर देंगे 7 गुना तो हो जाएगा 49 मिल गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग 53 और 58 है, ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 53 58 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 गुना 7 करेंगे आपका 35 आ जा रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग 52 माइनस 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 को हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आपका 77 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। फिर वो नेक्स्ट देखेंगे, वो बोला गया है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए। दिए गए कथन और निष्कर्ष को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है, विचार कीजिए। वह कथन है किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, उनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए, ठीक है। 200 रन बनाया गया है और उसमें से 160 रन आपका स्पिनर लोग बनाया है। तो आपका निष्कर्ष क्या है, टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ठीक है। दूसरा है आपका ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं कि टीम में 80% आपका स्पिनर ही होगा। हो सकता है कि स्पिनर 2 ही हो और वो टिक गया हो, आउट ना हुआ हो और उन्होंने रन बना लिया हो, ठीक है। दूसरा ओपनिंग बल्लेबाज आपका स्पिनर है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर भी हो। मान लीजिए कोई ओपनिंग बल्लेबाज उतरा, वे जल्दी ही आउट हो गए तो 2 स्पिनर आया और इन्होंने टिक गया पिच पर और उन्होंने अकेले दोनों मिलके 160 रन बना लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि स्पिनर ही ओपनिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो गया। निष्कर्ष के अनुसार दोनों गलत है, तो यहाँ पर कथन आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो कथन 1 ना ही कथन 2 सही सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कूट भाषा में ग्रेड को क्या लिखा जा रहा है। यहाँ हम लोग पहले कोडिंग कर लेते हैं, ABCD ABCDEFGH। एग्जाम में जाने से पहले इसको कोडिंग कर लीजिएगा, 1 मिनट काम लगेगा। ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ और नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 इस प्रकार से हो जाएगा आपको 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया। जेड हम लोग छोड़ दिए हैं, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं। ग्रेड में जी का मान कितना है, जी का मान आपका 5 है। जी का मान आपका कितना है, 7 है। जी का मान यहाँ 7 है, तो यहाँ पर जी का मान 7 लिख दिए। जी का कोडिंग 7 किया गया, ठीक है। आर का देखिए 18 है, आर यहाँ देखिए यहाँ 18 है, तो 18 किया गया है, ये भी ठीक है। ई का मान 5 है, तो यहाँ 5 नहीं दिया गया, 5 के बदले में क्या दिया गया है, तो 22 दे दिया गया है,
यहाँ लिखते हैं बाद में ई बराबर 22। अब बाद फिर हम लोग देखते हैं ए, देखते हैं ए का भी नहीं दिया गया है, ए भी यहाँ पर 22 दिया है, ए का भी, ए को यहाँ 26 किया गया, ठीक है 26 लिखते हैं हम लोग, ए बराबर क्या हो गया 26 हो गया। अब टी देखते हैं, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 20 है, तो 20 यहाँ दिया हुआ है, टी का वैल्यू 20 है, यहाँ 2 गैप छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ वो देख रहे हैं कि कांस्टेंट में कि व्यंजन का कोडिंग किया गया है और आपका वोवेल का कोडिंग नहीं किया गया है, ठीक है। उसी तरह मॉन्क में भी देख लेते हैं, मॉन्क लिखते हैं MONK, मॉन्क में क्या है, M का मान 13 है तो 13 किया गया है, O का वोवेल है तो O के बदले 12 लिख दिया गया है, O का हम यहाँ लिख देंगे 12, ठीक। आपका N का किया गया है, N का 14 है तो 14 किया गया आपका N। आपका K का किया गया है और K हो जाएगा, K का कितना किया गया है, तो K का 11 किया गया है, यहाँ पर 11 लिख देंगे, ठीक है, किया गया है। तो उसी भाषा में विग्रस का करना है कोडिंग, तो विग्रस का कोडिंग करना है। तो यहाँ देखिए O का मान कितना दिया गया, O का मान 22 दिया गया है, हम लोग देख लेंगे O का मान कितना है 22। यहाँ देख लेते हैं 22 किसमें O के जगह पर दिया गया है, मतलब कि पहला यहाँ देख लेते हैं V है, I है, G है, तो G का कांस्टेंट का तो कोडिंग किया ही गया है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे वोवेल का देख लेंगे, ठीक है, IOOU है, ठीक है, ये आपका वोवेल है। यहाँ O आपका 2 बार यहाँ है, तो O देखिए O का कितना है, यहाँ 12 मान दिया गया है, तो हम देख लेंगे O कहाँ पर 12 आया है, 2 बार जिसमें 12 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है। इसमें देखिए O आपका 2 बार आ गया है, 12 2 बार आ गया है, इसमें आपका 12 1 बार आया है, इसमें भी आपका 12 यहाँ कहीं है, ये नहीं है, इसमें आपका देखिए इसमें भी 12 कहीं नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हम लोग मिला भी लेते हैं, भी का वैल्यू कितना है 22 है, भी हम लोग देखते हैं कि तो 22 है तो 22 लिख देंगे। आपका आई का तो कोडिंग नहीं है, AEIOU वोवेल है तो वोवेल का कोडिंग नहीं है, तो कोडिंग आई को छोड़ देंगे हम लोग फिलहाल। और हम लोग जी में चल जाएंगे, जी का मान कितना है, जी का मान आपका 7 है, तो 7 यहाँ किया हुआ है, देखिए 7 है, फिर 12 है O, फिर 18 है R, वो भी किया हुआ है, फिर O है 12, फिर O 12 है, U का अलग से मान दिया है, S आपका 19 है, तो इस प्रकार से ये आपका सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेजोड़ को चुनना है, सम्मिलित करना है, कौन बेजोड़ है, आपका यहाँ पर है QWZB BHKM WCGJ MSVX। यहाँ फिर हम लोग ABCD लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, लिख दिए। अब हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना कितना है, ठीक है। चलते हैं, पहले लेते हैं QWZB लेते हैं, Q और W के बीच में डिफरेंस कितना है, तो देखते हैं Q और W के बीच में डिफरेंस, यहाँ से Q हो गया 1 2 3 4 5, तो Q और W के बीच में डिफरेंस हो गया आपका 5 का डिफरेंस हो गया। W और Z के बीच में कितना डिफरेंस है, W और Z के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 घर है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। Z और B के बीच में कितना है, Z के बाद आपका Z चल गया, Z के बाद B, यानी कि एक घर है, एक केवल है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे
एम और एस के बीच में कितना डिफरेंस है? एम यहाँ पर है 1 2 3 4 5, और एस तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी आपका 5 हो गया। एस और भी के बीच में, एस और भी के बीच में आपका 2 घर है, 2 यहाँ भी हो गया। भी और एक्स के बीच में देखते हैं, भी और एक्स के बीच में आपका 1 डब्लू है, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, ये भी मैच कर रहा है इससे। नेक्स्ट देखते हैं डब्लू सी जी जे, डब्लू आपका हो गया, डब्लू के बाद आपका सी बोल रहा है, डब्लू के बाद सी 1 2 3 4 5, ये तो मैच कर रहा है, डब्लू के बाद सी हो गया, ये भी आपका सही है। सी के बाद जी, सी के बाद आपका जी चल गया है, मतलब 3 घर चल गया है, डी ई एफ जी में 3 घर, तो यहाँ पर 3 घर ना होकर अगर 2 घर होता तो ये सही हो जाता। जी और जे, जी और जे के बीच में आपका एगो है, ये ठीक है, यहाँ 1 हो गया। इस अब हम लोग नहीं मिलाते हैं, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ अगर 3 होता तो ये सही होता। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डी को देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपका बेजोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कंपनी क्या है, 4 शाखाएं स्थित है, 4 जगह पर शाखाएं स्थित है। एम और एन उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, पी और ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एन और ओ 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। तो एम और एन के बीच की दूरी आपको बताना है, यहाँ पर दूरी बताना है। चलिए बताते हैं, हम लोग देख लेते हैं। कंपनी है, हम लोग अलग अलग ड्रॉ करेंगे। पहले एम एन के उत्तर में है, एम जो है एन के उत्तर में है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एम है तो आपका एन हो गया ऊपर, ठीक है। एम एन के उत्तर में है, एम नीचे है तो एन आपका क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा। यहाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 kg का है, 4 किलोमीटर का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पी जो है ओ के दक्षिण में, पी ओ के दक्षिण में, ओ आपका ओ यहाँ पर उत्तर में हो जाएगा, तब जाके पी आपका दक्षिण होगा। ये ओ पी ओ के दक्षिण में, हाँ ठीक है, पी ओ के दक्षिण में, ओके ठीक है। पी यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस किलो पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एन ओ से आपका 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। एन कहाँ है, एन ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। मान लिया यहाँ ओ है, ओ से यहाँ लोग ड्रॉ कर लेंगे, दक्षिण पूर्व निकालना है, तो कैसे ड्रॉ कर, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पूर्व हो गया, इधर हो गया आपका वेस्टर्न हो गया, यहाँ आपका हो गया नॉर्थ हो गया, यहाँ आपका साउथ हो गया। दक्षिण पूर्व बोला गया है, दक्षिण पूर्व 20 निकलेगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एन हो जाएगा कितना किलोमीटर पर है, 1 किलोमीटर पर है। अब हम लोग सब चित्र को एक में ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ओ हो गया, ओ से हम लोग रेखा खींचे हैं, यहाँ पर आपका एन हो गया, एन से आपका एम है उत्तर में, ये आपका ऊपर हो गया, फिर चल जाएगा आपका, इससे अगर खींच लेते हैं सीधा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आपका एम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ओ से पी आपका है, यहाँ
से P है आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर P हो गया, हम लोग यहाँ से अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं। इसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से इसे ड्रॉ करेंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे। ये आपका हो गया, यहाँ पर M हो गया, यहाँ पर N हो गया, यहाँ O हो गया, यहाँ पर P हो गया। इसकी दूरी आपको 1 किलोमीटर दिया हुआ है, एक है, ये आपका 2 किलोमीटर है, ये आपका 4 किलोमीटर है, ठीक है। वो निकालना है किसकी दूरी, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को निकालना है, ठीक है। M और P के बीच की दूरी क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, M और P के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, फिगर ठीक से नहीं बन पा रहा है, मान लेते हैं इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक ये है, पेन चेंज करते हैं। तब अब हम लोग इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ तक थोड़ा और ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, इसको यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ हम लोग मिला देंगे, इसे मिला दिए। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया आपका, मान लीजिए x दूरी है, x दूरी है, तो इसमें क्या होगा, 4 प्लस mn, 4 है, ये है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं क्या है, इसको k मान लेते हैं, 4 प्लस k कर देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ ये वाला भी इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। और ये आपका ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, यहाँ आपका ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये 45 डिग्री है, ये भी आपका 45 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री है। तो ये जब B है, जब समद्विबाहु त्रिभुज है, तब इसका ये भी B हो जाएगा। ये भी समकोण त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर होता है, ये भी B, ये भी B हो गया। तो हम लोग यहाँ हाइपोटेन्यूस जो कि कर्ण है वह 1 दिया हुआ है, तो हम लोग B का मान निकाल लेंगे। तो 1 बराबर क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा आपका B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 2B का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका 1 बराबर √2B। B का मान आपका हो गया 1/√2, ठीक है। अब इसका मान निकल गया 1/√2, ठीक। तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया था, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर से यहाँ से दूरी। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम लोग निकाल लेंगे, 4 से घटा देंगे कितना, 1/√2, यानी B घटा देंगे, ठीक है। नहीं 2 है ना, ये 2 है, 2 से घटा देंगे B का मान, ये B माने थे, 2 घटा दिए, तो ये यहाँ की दूरी हो जाएगा। तो टोटल दूरी आपका हो जाएगा, आपका जो हम लोग क्या माने थे दूरी को, x माने थे, वह x दूरी हो जाएगा
4 प्लस आपका हो जाएगा 2 माइनस बी का मान भी नहीं उठाते हैं। इस तरह से यह जगह 6 माइनस बी, ठीक है, एक्स बराबर हो गया 6 माइनस बी। और हम लोग निकालेंगे, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, यहाँ ठीक से होगा। फिर से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा, इससे चल गया, ये आपका इससे गया, ये आपका ऐसे गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज चेंज करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ बढ़ा लिया, यहाँ से इसको बढ़ा लिया, यहाँ इसको इससे मिला दिया, ठीक। अब यहाँ से इसको इससे मिला दिया, यहाँ से इसको इससे मिला दिया, यहाँ से इसको इससे मिला दिया। हमें दूरी निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें निकालना है। ये आपका 1 किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ हम मांगे थे कितना, x मान लिए थे, x मान लिए थे, ये 4 है, ये था, यहाँ 2 था। आपका हम लोग b निकाले थे कितना, b का मान वो निकाल लिए थे 1/√2। तो इस प्रकार से यहाँ तक में टोटल था, यहाँ से यहाँ तक में आपका 2 किलोमीटर था। तो ये आपका b हो गया 1/√2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अभी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/√2। इस जगह पर हम लोग b लिखेंगे, b ही यूज करेंगे फिलहाल, ठीक है, काटने में सुविधा होगा। ये इतना हो गया, ये 4 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस b, यानी कि x बराबर हो गया आपका 6 माइनस b, ठीक, 6 माइनस b हो गया। अब तो ये b है तो ये भी b ही होगा, तो ये हो जाएगा, इसका मान भी, इसको b ही रखते हैं फिलहाल। b का मान कितना है, b बराबर हो गया 1/√2, याद रखेंगे इसको, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस बराबर पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस का सूत्र क्या है, पाइथागोरस सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ आपका क्या है, कर्ण हो गया आपका, कर्ण तो निकालना ही है इसको। कर्ण बराबर यहाँ लिख देते हैं, कर्ण माने m से p के बीच की दूरी, ठीक है। तो हो जाएगा आपका अंडर रूट, लंब हो गया आपका 6 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 36 अंडर रूट में है, और नीचे चलते हैं, छत्तीस माइनस 2 इंटू 6 गुना b प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 36 अंडर रूट 2b का स्क्वायर, नहीं 12 हो जाएगा, 12b 12b जो है 6 दूनी 12b प्लस 2b का स्क्वायर, दोनों b जुड़ गया तो b का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका, हम लोग b को सॉल्व करते हैं साइड से। तो b बराबर कितना था, 1/√2, 1/√2 था, तो स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे दोनों में, इसका मान हो जाएगा 1/2। तो यहाँ 1/2 का मान रख देंगे b के जगह पर, तो
तो हो जाएगा 2 गुना 1/2, 2 कट जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये 1 हो गया। यहाँ पर है 2b, 12b है, तो 12b को हम लोग कैसे लिख देंगे, 12 लिखेंगे इससे, b से लिखेंगे, 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं 6 गुना √2 गुना √2 लिख देंगे, और यहाँ पर b का मान पुट कर देंगे। b का मान हो गया 1/√2, √2 कट जाएगा, 6 गुना √2, यहाँ √2 का वैल्यू हम लोग जानना पड़ेगा। √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414, तो हम लोग इसको मोट में मान लेंगे 1.5, हम लोग गुना कर देंगे 6 से, हो जाएगा 9। आपका 12 की जगह पर 9 हो जाएगा, 36 माइनस 9 प्लस हो जाएगा 1, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, अंडर रूट हो जाएगा 36 माइनस 9 मैंने 37 जोड़ देंगे किसी में, 37 माइनस 9 करेंगे तो √28 आ जाएगा। तो 28 का वैल्यू हो जाता है, जो ऑप्शन में दिया है 5.34, √28 का वैल्यू है 5.34, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये बहुत बिग चल गया था, आपका ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। समझिएगा एक दो बार फिर से, तो आपका आसान हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग आज अपना 10 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं, फिर मिलेंगे, इसी तरह के वीडियो लेते आते रहेंगे। यदि हमारा ये चैनल, यदि यह हमारा वीडियो और हमारा तरीका अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लेके आ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।